फॉर्मेट या नॉन 2K फॉर्मेट में, उसको टेलीसिने कहते हैं स्टूडियो लेवल पे। तो उसमें हम लोगों को वहाँ पे मिली 10 मूवीज़, किसी जगह मिली, छत्तीसगढ़ में मिली जैसे 8-10 मूवीज़, लेकिन हमारे राजस्थान में 2 मूवीज़ नहीं मिली हमारे को कि जिनको टेलीसिने करना चाहिए, क्योंकि मूवी बन के तैयार ही नहीं है। और मूवी बन के तैयार है तो वो एग्जिबिट होने के लिए लोग बाग आगे लेकर के नहीं आते, वो सिर्फ अनुदान लेकर के ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ पर। मूवी एग्जिबिट नहीं होगी तो आपका जो बेसिक पर्पज़ है, जो आपका पर्पज़ है कि आप उसको लोगों तक, दर्शक अपना खड़ा करना चाहते हैं। आज पंजाबी मूवी इतनी हिट है तो लोग, दर्शक उसको देखते हैं तभी वो हिट है। अगर उसको दर्शक नहीं देखेंगे तो आप सिर्फ एक अनुदान लेकर के उसको, बात को ख़त्म कर देंगे, वो फिर वहीं विट्रस सर्किल में आप घूमती रहेगी और चीज़ें अपनी सॉल्व नहीं होंगी। तो हमारे पास में नंबर ऑफ़ कंटेंट ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे मूवीज़ हमारे को नहीं पता कि जो ऑलरेडी तैयार हो चुकी और जो मूवी पहुंचनी चाहिए लोगों तक, हम लोग एक बीच की कड़ी हैं, तो हम इसको तैयार कर सकते हैं। जो मूवीज़ तैयार हो गई, जिनके सेंसर सर्टिफाइड हो चुके लेकिन रिलीज़ नहीं हुई, जो वहाँ पर बन कर के तैयार हो गई, उनके ऊपर एक काम किया जाना चाहिए। उनके ऊपर एक कि उनके कहाँ पर दर्शक हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सिनेमा की कमी है तो सिनेमा के थ्रू कैसे पहुँच सकते हैं। नया सिनेमास खड़े करने हो तो नए सिनेमास खड़े किए जा सकते हैं। नॉन सिनेमास के थ्रू भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं अभी कि लोगों तक पहुँचने की बात जहाँ तक है। तो सब मिलाकर के टेक्नोलॉजी हमेशा सपोर्टिव रही है। प्रॉब्लम्स जब सामने आती हैं तभी वो टेक्नोलॉजीज उसका आउटपुट निकालती है। प्रॉब्लम्स अगर सामने ही नहीं आएंगी तो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या देगी। और राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। जब मैं सब जगह बैठता हूँ पैन इंडिया में, तो हर एक के ऊपर, जैसे किसी ने क्वालिटी की बात करी थी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, तो पंजाबी में है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत आउट ऑफ इंडिया शूट होता है, बहुत बढ़िया शूट होता है। और जो आपका भोजपुरी है वहाँ पे बहुत आइटम सॉन्ग्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर माइथोलॉजिकली फिल्म जो कि अच्छी चलती थी किसी समय से, वो उसके अलावा कुछ भी नया काम नहीं किया गया। कुछ 2-4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पिक्चरें बनती हैं और पब्लिक देखना चाहती है, राजस्थानी लोग बागों के घरों में बोली जाती है, बोलचाल की भाषा है, लेकिन उसके ऊपर आपने उनको कंटेंट के ऑप्शंस ही नहीं दिए। तो कंटेंट की कमी सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ की, जो कि पूरी होनी चाहिए। और उसका रास्ता आप कैसे निकालेंगे? जी देखिए, एक अपनी पूरी जो हमने डिस्कशन करा है उसमें एक छोटा सा पॉइंट जो शायद रह गया, या मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो सोशल मीडिया है या जो एप्स होती हैं फ़ोन पे, उनके ज़रिए बहुत सारे राजस्थानी आर्टिस्ट यूट्यूब पे अपना कंटेंट बना रहे हैं। कईयों के बहुत मिलियंस में भी व्यूज़ हैं। सिर्फ राजस्थानी सॉन्ग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमेडी आर्टिस्ट हैं, छोटे छोटे स्किट्स वगैरह बनाते हैं। तो जो फिल्म डेवलपमेंट, जो राजस्थान फिल्म डेवलपमेंट के लिए जो कोई अगर संस्था बनाई जाए, तो सबसे पहले उसमें क्योंकि हम इस चर्चा को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आगे ये तो अनुदान की बात हो गई, सारे पॉइंट्स आ गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, अगर आर्टिस्ट, जैसे सबने कहा कि उसको रिलीज कहाँ करेगा, उसको दिखाएगा कहाँ। अगर 40-50 हज़ार का कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है तो उसको दिखाएंगे कहाँ हम। तो अगर फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐप लेके आए, ऐप में फिल्म सिटी जितना लंबा चौड़ा वो नहीं चाहिए पैसा, अगर आप एक ऐप बनाए जो कि राजस्थान के आर्टिस्ट का ही चीज को रिलीज करे और ओपन टू ऑल हो, वो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अब उसमें 2 चीजें हो कि आप जो व्यक्ति, जिन आर्टिस्ट से आप सबमिशन मांग रहे हैं या चाह रहे हैं, उनको आप क्यूरेट कीजिए। आर्टिस्ट का पॉलिश होना चाहिए धीरे धीरे। मतलब जब आप स्क्रिप्टिंग लेवल से आपका एक पैनल होना चाहिए उस फिल्म डेवलपमेंट, राजस्थान फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, जो कि ये बात को देखे कि भाई जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो कैसी है, उसमें अपने सुझाव दे। जब वो शूट हो तो वो उससे तो वो निरंतर उस पर थोड़ी सी अपनी नजर रखे। जैसे कि Z5 हो गया या क्या बोलते हैं, जो भी ऐप आज आप बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैं आपको पिचिंग का तरीका बताता हूँ, मेरे को वहाँ पे जाकर के पहले अपना 2 पेजर सबमिट कराना पड़ता है, फिर मेरे को अपनी स्क्रिप्ट की रीडिंग देनी पड़ती है। तो वो जैसे जैसे वो होता चला जाता है तो वो जो कंटेंट की क्वालिटी है वो ऊपर आने लग जाती है अपने आप। जब
उसको एक नियमित तरीके से कोई संस्था देखेगी। देखिए, सिनेमा और थिएटर इस चीज को एक बार के लिए हटा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम एकदम से कन्नड़ और एकदम से बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के साथ कंपीट नहीं कर सकते। हमें अगर कंपीट करना है तो जो आर्टिस्ट बॉम्बे चला जाता है, जो आर्टिस्ट ये सोच ही नहीं पाता कि यार जयपुर में, यार जोधपुर में क्या होगा, मैं तो बॉम्बे जाऊंगा, वहीं पे कुछ हो सकता है, उस आर्टिस्ट को रोकने की जरूरत है। उस आर्टिस्ट को आप कैसे रोकोगे? तब रोकोगे जब आप ये दिखा दोगे कि भाई तू 40-50 हजार में, 1 लाख में, 1.5 लाख में, 10 लाख में अगर तू कुछ प्रोडक्ट बनाता है तो वो जयपुर में ही रिलीज करवा देंगे हम तेरा, और तेरे को उसमें पैसा भी मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी। नहीं, ये अनुदान से आगे की आते हैं सर, कंक्लूजन पे आते हैं अनुराग सर। हाँ, कंक्लूजन पे आते हैं। एक सेकंड, कंक्लूजन पे आते हैं, खत्म कर लूं। आप कुछ बोला जाते सर? मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन पे आते हैं सर। हाँ, कंक्लूजन यही है कि अगर हमें यहाँ से आगे की राह मेरे हिसाब से लेने की जरूरत है, तो हमें क्या बोलते हैं, छोटी फिल्मों को भी उतना ही क्वालिटी का बनाना पड़ेगा। और वो क्वालिटी के लिए जो एप्स आजकल आ गए हैं मार्केट में, वैसा ऐप जैसे हॉई चॉई है, एक बंगाली का ऐप है। आपसे अनुरोध करूंगा, आपने लास्ट राजस्थानी फिल्म कौन सी देखी है? नहीं, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं देखी, नहीं देखी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज पहले पिछले 10 साल के सिनेरियो को पढ़कर आइए। मैंने फिल्में बनाई है जो राजस्थान में ही बना रहा हूँ सर। एक सेकंड, मैंने फिल्में बनाई जो राजस्थान में ही बनाई है, जो राजस्थान में ही देखी जा रही हैं। माय पॉइंट इज कि अगर आप व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ सिनेमा को मत देखिए, आप ऐप को भी देखिए। मेरा ये सुझाव है कि सिर्फ सिनेमा में थिएटर को ना देख के उसको भी देखा जाए, ऐप को। ये मेरा सवाल। तो पॉइंट सही है, पर पॉलिसी की कंक्लूजन पे आते हैं सर। आज के मुद्दे में जो भी बातें हुई हैं, उनको आप किस तरह आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और जो भी निर्णय निकले हैं उन पे हमें क्या निर्देश आप दे रहे हैं, उन पे आप आइए। थैंक यू। शुक्रिया। आप देखो, आगे ले जाने वाले सब लोग हैं, सबको मिलके एक आम राय बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जैसे सरकार ईमेल से ड्राफ्ट मंगा लिया और पढ़ा या नहीं पढ़ा, जितना जचा उतना लिख दिया, जितना छूट गया सो छूट गया और डस्टबिन में चला गया। सबको दोबारा बैठना चाहिए। आज की चर्चा पे हमें यहाँ से निकल जाने के बाद मंथन करना चाहिए कि हमें काम करना है या बातें करनी है। काम करना है, हम दोबारा मिलें, एक आमराई बनाएं। और सरकार की साइड वाला पॉइंट इतना सा है कि पॉलिसी बन गई, सुधार भी हो जाएंगे। जो मुझे आज समझ में आया, और मैं पहले भी ये 2 पॉइंट ही बोला था, क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम है, इसमें चापलूसी और भ्रष्टाचार 0 है। वो ये है क्योंकि वो जिप में भी मैं फॉलो करता हूं, और जिप उसी वजह से पूरी दुनिया में पहुंचा है। वो ये कि सबसे पहले एक संगठन बनना चाहिए, जो वो फिल्म फेडरेशन बने या राजस्थान फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बने, कोई भी बने, सुपरविजन सरकार रखे। उसमें जो भी 25-30 लोगों की जो फिल्म में जितने हेड होते हैं, वो लोग हो जो क्रेडिबल हो, जिनकी इज्जत हो, और जो अच्छा सिनेमा बनाते हो, वो डिसीजन लेंगे। उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। और वो लोग डिसीजन लेंगे किस लिए? क्योंकि वो खुद अच्छा काम कर रहे हैं। वो कभी भी गलत फिल्म, गलत लोग, गलत काम को रिकमेंड नहीं करेंगे। ये मैं जिप में करता हूँ। अपनी पसंद की कमेटी चुनते हैं हम फिल्मों के लिए, फिर उसके बाद किसी की नहीं सुनते कि फिल्म जो वहां से सेलेक्ट होके आ रही है। उसके बाद होगा क्या कि आप 2 लोग इस कमेटी, मालूम है कि आपकी एक इज्जत है और क्रेडिबिलिटी, आप उसे बिलो डिसीजन देंगे ही नहीं। वो कमेटी छोड़ के चले, आप पे प्रेशर आएगा तो आप कमेटी छोड़ देंगे, डिसीजन नहीं बदलेंगे। इस लेवल से शुरुआत हो तो सारा काम अच्छा है। बाकी तो चापलूसी वाले रोज गवर्नमेंट में जाते हैं, डोक खाते हैं। सर जैसे कह रहे हैं कमेटी में 30 लाख बांट दो, काम चलता रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम द टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर, ओनली फॉर फिल्म्स, और उसके अंदर जो लोग जब तक अच्छे ना हो और सिनेमा से जुड़े हुए ना हो, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरी राय यही है, मेरा अनुभव यही है। मैं सरकार में न तो चक्कर काटता और न जाता, बुलाते हैं, आ जाइए, स्वागत, थैंक यू। लड़ाई तो इसीलिए तो आज इकट्ठे हुए हैं कि आज अभी हम कोई निर्णय ना लें, हम सोचें, दोबारा फिर हम मिलेंगे, उस समय यह बहस करेंगे कि अब कौन कौन से रास्ते हैं, उन रास्तों में से ये रास्ता परफेक्ट है। क्योंकि एक बार गलत रास्ते चल दिए तो वापस फिर आना मुश्किल, सही रास्ते पे
गलत से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो हम डिसीजन कुछ नहीं लेते हैं, एक ओपिनियन बना है, उस ओपिनियन पे एक बार री ओपिनियन हम खुद बनाएं ताकि तसल्ली से अच्छा काम हो। और अब कंक्लूजन के लिए बोड़ा सर के पास। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत आभार आप सबका, क्योंकि हम कभी 2.25 घंटे हमने बहस की है इस पर। ये कम समय नहीं है, अब तो फिल्में ही 2 घंटे की नहीं बनती, 1-1.5 घंटे की बनती है लेकिन ये 2 घंटे